देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड पॉइंट इनोवेशन। इससे पहले का मैंने जो इससे पहले की रिकॉर्डिंग है उसमें है इनोवेशन का जो पॉइंट था वो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। अब मैं आपको आगे का डिस्कस कराता हूँ। मैं बता रहा था, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इनोवेशन में आपका अगर हमने कोई नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करा है वो भी इनोवेशन है, और पुराने मेथड को इम्प्रूव्ड कर दिया वो भी इनोवेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस एग्ज़ाम्पल में देखें, ये ब्लैक एंड वाइट टीवी है जो पहले घरों में हुआ करता था। इस पर ब्लैक एंड वाइट रहता था, और ये देखिए इसका जैसे अब रिमोट होता है चैनल चेंज करने के लिए, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से एक लट्टू हुआ करता था, इसे हमें घुमाना पड़ता था, और इसे घुमाकर हम क्या करते थे, चैनल्स जो हैं वो चेंज करते थे। ये देखिए ये वाला जो आपको दे रखा है, इसे घुमाते थे तो चेंज होता था। तो इन्होंने ये बताया कि देखिए नया मेथड क्या आया कि ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी पर आ गए। क्या आ गए? ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी। आप इसे ये कह सकते हैं इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि पहले ब्लैक एंड वाइट मेथड ऑफ प्रोडक्शन था, अब कलर टीवी आ गया। तो जो इंसान बिज़नेस करता है उसका एक मकसद तो होता है कि भाई प्रॉफिट कमाना है, दूसरा जो उसका पर्पज़ होता है वो ये होता है इनोवेशन। देखिए आगे कामयाब वही होता है जो अपने बिज़नेस में इनोवेशन लेकर आता है। अगर बिज़नेस में वो चेंजेस नहीं लाएगा, वक्त के साथ साथ वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो मैं आपको बताऊं बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लोग ये कहते हैं जितना हम अर्न कर रहे हैं ठीक है, अगर वो अपने बिज़नेस में नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन लाएं या अपने मेथड को, पुराने मेथड को चेंज करें, उसे इम्प्रूव्ड करें, तो मैं आपको बताऊं इससे बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचता है, और ये बिज़नेस का एक पर्पज़ है। अब मैं आगे और बिज़नेस के जो और आपके पर्पज़ हैं उनकी तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, ये मार्केट स्टैंडिंग जो यहाँ पर आपको दे रखा है, इस पॉइंट की तरफ हम बाद में आएंगे। पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। किसकी बात करते हैं? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या है? जैसे प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट से ही बना है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसका मीनिंग देखिएगा, प्रोडक्टिविटी मीन्स एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस फर्म टू प्रोड्यूस इट्स आउटपुट। एक बिज़नेस फर्म की, फर्म का मतलब कंपनी होता है, बिज़नेस फर्म का यहाँ पर मतलब क्या है? कंपनी। एक कंपनी की आउटपुट का मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिज़नेस फर्म का मतलब कंपनी हो गया, आउटपुट का मतलब प्रोडक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी कितना एफिशिएंटली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ एक वर्ड आया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वर्ड आपने सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी काम करना विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपका रिसोर्सेज कम से कम लगे हैं, यानी कि आपने कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में काम करा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप क्या हो? एफिशिएंट हो। क्या हो आप? एफिशिएंट हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक टेलर है, एक टेलर के पास कपड़ा आता है और उसे शर्ट बनानी है। जो कपड़ा टेलर के पास आता है वो आते ही उसे स्टिचिंग करना शुरू नहीं करता, पहले वो उसकी कटिंग करेगा। जो पर्सन लेकर आया है उसकी नाप लेगा, नाप के हिसाब से वो कटिंग करेगा। अब ये टेलर के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसका एक्सपीरियंस बताएगा कि वो कितना एफिशिएंटली उस शर्ट को काटेगा। जब शर्ट का पीस कटेगा तो आपको पता है कुछ पीसीज होते हैं, छोटे छोटे पीसीज कपड़े के रह जाते हैं। जितने कम पीसीज रहेंगे हम ये कहेंगे वो टेलर उतना एफिशिएंट है बनाने में। जैसे मान लीजिए आपने घर के बर्तन धोए और पानी का वेस्टेज कम से कम करा, तो हम ये कहेंगे कि आप एफिशिएंट हैं, क्योंकि आपने
जो रिसोर्स था धोने के लिए पानी, उसका इस्तेमाल आपने कम से कम करा, लिक्विड का इस्तेमाल आपने कम से कम करा, लेकिन आपने क्या करा, जो बर्तन धुलने थे वो परफेक्टली धोए। तो इसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। आप घर में चाय बना रहे हो, ठीक है, चाय आपने जितने कप बनाने थे वो बना दिए, जितना पानी आपको लेना था, जितना मिल्क लेना था, जो टेस्ट चाहिए था, और आपने चाय फेंकी भी नहीं, तो इसका मतलब आप एफिशिएंट हो। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी काम को करना कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्टिविटी का मीनिंग आपको बताया, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब ये पहला पॉइंट आप प्रोडक्टिविटी में ले सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब ये चाहें तो दूसरा पॉइंट आप रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसे लेने में। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, दूसरा पॉइंट है एवरी बिजनेस मस्ट एम, हर बिज़नेस का मकसद होना चाहिए ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, यानी कि हर बिज़नेस का मकसद होना चाहिए कि वो बहुत एफिशिएंटली काम करे, और जो उसके पास देखिए ये स्केर्स रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज क्या क्या हैं बिज़नेस के लिए, आदमी, काम करने वाले लोग, पैसा चाहिए, मशीनरी चाहिए, मटेरियल चाहिए। और आपको पता है हिंदुस्तान में काफ़ी सारे रिसोर्सेज की कमी रहती है, तो कम रिसोर्सेज के साथ हमें क्या करना है, बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन करना है, एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना है हमें, और जितनी अच्छी लेबर हमारे पास होगी हम काम उतना बेहतर कर पाएंगे। तो ये पॉइंट आप ले सकते हैं। एक आपका हो गया अर्निंग प्रॉफिट वाला, एक पॉइंट आपने अभी लिया ऊपर जो मैंने आपको बताया था, वो पॉइंट जो था वो कौन सा पॉइंट था आपका, इनोवेशन। एक पॉइंट आप ये प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट आप यहाँ पर ले सकते हैं, एक और पॉइंट में कोई से भी 4 पॉइंट हम ले लेते हैं, 3 आपने कर लिए हैं, और एक पॉइंट मैं और ले लेता हूँ ताकि ये आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखिए मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। देखिए आपके बिज़नेस में आपके जो वर्कर हैं उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वर्कर्स सही काम नहीं कर रहे तो ये समझिए कि आपके बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड आर वेरी मच क्या है, आर वेरी मच डिटरमाइंस। देखिए वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड आर वेरी मच डिटरमिन्स द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। इन्होंने ये कहा कि जो वर्कर्स का एटीट्यूड होता है, वर्कर का एटीट्यूड और उनकी परफॉर्मेंस ये बताती हैं कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पाएगी और कितना एफिशिएंटली काम करेगी। अगर आपकी लेबर आपसे खुश नहीं है और वो काम अच्छा नहीं कर रही तो याद रखिए आपके बिज़नेस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, देयरफॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट प्रोवाइड द वर्कर्स विद इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इंसेंटिव्स का मतलब होता है सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जैसे वर्कर्स को बोनस दे दिया, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया, उनका आना जाना फ्री कर दिया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो गर्ल्स ये 4 पॉइंट हैं आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के जो आप ले सकते हैं। आप चाहें तो इसी नोट्स में से लिख सकते हैं जो मैंने बताया है, या जो मैंने नोट्स आपको पहले दे दिए हैं आप उससे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप देखें ये नीचे देखिए इन्होंने इंसेंटिव बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे बोनस और ये आपको रिवॉर्ड्स वगैरह और भी बहुत सारे इस तरीके से ये होते हैं। तो आपको फिगर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये 4 पॉइंट रखने हैं। बाकी सोशल ऑब्जेक्टिव वाला मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ आपको।